समान होता है, अमृत के समान लगता है। जवानी में किया हुआ भजन दूध और घी के समान लगता है, जो बुढ़ापे पे भजन किया जाता है वो पानी के समान भी नहीं होता। क्योंकि जब हड्डियां काम नहीं करती तो मजबूरी पड़ जाती है। आपको ब्रह्मचर्य धारण करना है तो बचपन से करो, भक्ति बचपन से करनी चाहिए, चाहे कितनी भी कर सको। क्योंकि भगवान ने तुम्हें 24 घंटे दिए हैं, उसमें 23 घंटे काम करो और 1 घंटा भगवान के भजन पर छोड़ दो। क्योंकि जब इतना बड़ा दिन, इतनी बड़ी रात दी है तो कम से कम 1 घंटे नहीं 30 मिनट, लेकिन जितना भी करना है मन से करो। पहले के जमाने में लोग वन में जाया करते थे भजन करने के लिए। कहावत है, बन गए सो बन गए, बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। भजन एकाग्रचित होके करना चाहिए। हमने बहुत लोग ऐसे देखे, माला जप रहे, राम राम राम, ऐसी डली बांधी और फिर शुरू। कम से कम एकाग्रचित होके भजन करो, तब तो आनंद आए। तो महाराज कहा है कि तू सोने में निवास करना। और वो पहुंचे लोमशशी के यहाँ पर, तो भगवान के भजन में बैठे, आवाज लगाई है, महाराज आंखें खोलो, मुझे प्यास लगी है। कोई ध्यान नहीं, कोई मतलब नहीं, बार बार पुकारा, बोले नहीं। तो परीक्षित ने विचार किया कि कैसा महात्मा है, सुनता ही नहीं है। और सोच रहे कि मैंने देखा है आंखों से, मैंने देखा है आंखों से, आंखों का पलक गिराया है। दिल ने सोचा देख कर मुझे इसने आंखों को चुराया है। परीक्षित विचार कर रहे, मैं काना नहीं, कुरूप नहीं, मुझको अपना अभिमान नहीं, कंजूस नहीं, कोई चुगिल नहीं, पृथ्वी पे मैं निसंतान नहीं। जवाब दिया, पता नहीं नेत्र क्यों बंद कर लिए। महाराज एक तक्षक नाम का मृतक सर्प पड़ा था, उसे उठाया और महात्मा जी के गले में डाल दिया। स्वयं तो चले आए, लेकिन उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि जो बहुत क्रोधी संत हैं, एक बात याद रखना महाराज, कुछ भी हो जाए, ये जरूरी नहीं होता कि पीले वस्त्र पहनो, गेरुआ वस्त्र पहनो, सेव रखाए लो तो महात्मा है गए। ये नहीं कह रहे नाम बुराई करे, क्योंकि मैं संतों का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन महाराज ये भी निश्चित है कि एक गृहस्थ भी संत हो सकता है। काम क्रोध मोह लोभ जिसने त्याग दिया वो दुनिया का सच्चा महात्मा बन गया। जिसकी स्वयं आत्मा मान हो उसे ही महात्मा कहते हैं। एक संत जी गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे, तो गंगा जी में जैसे ही डुबकी लगाई तो देखा कि एक बिच्छू जा रहा है, बह रहा था। तो संत जी सोचने लगे कि ये बिच्छू मर जाएगा और मैं अगर इसे देख रहा हूं तो इसे बचा लूं। तो जैसे ही महात्मा जी ने उस बिच्छू को हाथ लगाया तो बिच्छू की आदत होती है डंक मारेगा, उसे छुओगे तो अपना काम करेगा। तो जैसे ही महात्मा जी ने पकड़ा उसने तुरंत डंक मार दिया। भाई जानता तो वो ही है जिसे बिच्छू ने काटा होगा।
बड़ा भयंकर दर्द होता है। महात्मा जी के हाथ से एकदम से छूट गया। जब छूट गया फिर गिर पड़ा, फिर बहने लगा। महात्मा सोचने लगे कि क्या करें, तो कोशिश की, दोबारा फिर उठा लिया और फिर उसने डंक मार दिया, फिर हाथ से गिर पड़ा। एक बार नहीं, महात्मा जी के हाथ में उसने 50 बार डंक मारा, लेकिन महात्मा ने बिच्छू को नहीं छोड़ा। सोच रहे ये मर जाएगा। महात्मा का काम है दया करना और बिच्छू का काम है डंक मारना। अब एक व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा, तो उसने जवाब दिया, महाराज ये बताओ, जब ये आपको बार बार काट रहा है तो आप इसे छोड़ दो, जाने दो। महात्मा ने कहा कि बेटा इसकी आदत है, ये अपना काम कर रहा है और ये अपना काम करता रहेगा और मैं अपना काम करता रहूंगा। जरूरी नहीं है कि ये मुझे काट रहा है तो मैं उसे छोड़ दूं। तो महात्माओं के अंदर क्षमता और दया होनी चाहिए, उसे ही संत कहते। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे हैं गंगा जी में। किसी ने जाकर के कहा कि आपके पिता के गले में मृतक सर्प पड़ा है। उंजली में गंगा जल लिया और श्राप दे दिया कि ओरे राजा, ओ धन के मत वाले